नौकरी नहीं मिली, कोई बात नहीं, यहीं से नई शुरुआत करते हैं। दुनिया कहती है हार मान लो, हम कहते हैं खुद का एम्पायर बना लो। हाँ, आपने सही सुना, हार तब होती है जब हम हार मान लेते हैं। यह कहानी है उन लाखों युवाओं के लिए जो नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, जिन्हें बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। लेकिन याद रखना, हर रिजेक्शन एक नया रास्ता दिखाता है, एक नया मौका देता है। यह कहानी है एक ऐसे ही युवा की जिसने ठोकरें खाई, संघर्ष किया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वह खुद का रास्ता बनाएगा, खुद का एम्पायर खड़ा करेगा। यह कहानी अमित की है, एक आम मिडिल क्लास परिवार का लड़का। पढ़ाई पूरी की, अच्छे नंबर आए, सपने बड़े ढे थे। नौकरी की तलाश शुरू हुई, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता, लेकिन नौकरी किसी और को मिल जाती। घर वालों का प्रेशर, रिश्तेदारों के ताने, दोस्तों की कामयाबी देखकर मन और भी घबराता। लगने लगा जैसे जिंदगी एक बंद गली में आकर रुक गई है। लेकिन अमित ने हार नहीं मानी। उसने सोचा जब तक सांसें चल रही हैं, संघर्ष करते रहेंगे। अमित ने खुद से पूछा, मेरी काबिलियत क्या है, मैं क्या कर सकता हूं? जवाब मिला, मैं लिख सकता हूं, वेबसाइट बना सकता हूं, ग्राफिक डिजाइनिंग भी जानता हूं। बस फिर क्या था? अमित ने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने स्किल्स के बारे में बताया। शुरुआत में छोटे मोटे प्रोजेक्ट मिले, कमाई कम थी, लेकिन उत्साह बहुत था। अमित ने हर प्रोजेक्ट को पूरी लगन और मेहनत से पूरा किया। धीरे धीरे लोग उसके काम को पसंद करने लगे। सफलता की राह आसान नहीं होती। अमित के सामने भी कई चुनौतियां आईं। कभी पेमेंट लेने में दिक्कत, कभी काम का प्रेशर, कभी स्कैम का डर। घर वालों का भी प्रेशर था कि कोई पक्का काम करो। लेकिन अमित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह पीछे नहीं हटेगा। उसने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेविंग और कुछ हिस्सा अपने स्किल्स को और निखारने में लगाया। अमित की सफलता का मंत्र था कंसिस्टेंसी, सीखने की लगन और हार न मानने का जज्बा। वह रोजाना नए नए स्किल्स सीखता, अपने काम को और बेहतर बनाने की कोशिश करता, अपने क्लाइंट से हमेशा जुड़ा रहता, उनकी जरूरतों को समझता। धीरे धीरे अमित का काम लोगों को पसंद आने लगा। उसे बढ़ी प्रोजेक्ट मिलने लगे, कमाई बढ़ने लगी और अमित का हौसला और भी बुलंद होता गया। एक दिन अमित को एक बड़ी कंपनी से प्रोजेक्ट मिला। यह प्रोजेक्ट अमित के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर अमित ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। अब अमित अकेला नहीं था, उसने अपनी एक टीम बना ली थी। एक छोटा सा ऑफिस खोला। महीने की अच्छी खासी कमाई होने लगी। बड़ी ब्रांड से पार्टनरशिप के ऑफर आने लगे। अपनी इस सफलता के सफर में अमित ने कई महत्वपूर्ण पाठ सीखे। पहला, खुद पर भरोसा रखें। जब पूरी दुनिया आप पर शक करे, तब खुद पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है। दूसरा, छोटी शुरुआत करें, बड़ा सोचें, लेकिन शुरुआत छोटी करें। धीरे धीरे सफलता जरूर मिलेगी। तीसरा, लगातार सीखते रहें। दुनिया बदल रही है, इसलिए खुद को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। चौथा, हार न माने। सफलता के रास्ते में कई बाधाएं आएंगी, लेकिन हार मानने वालों को कभी सफलता नहीं मिलती। पांचवा, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने काम में ईमानदार रहें, सफलता आपके कदम चूमेगी। और हां, एक बोनस टिप भी है, अपने काम से प्यार करें, सफलता खुद ब खुद आपके पीछे आएगी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अमित की नहीं है। यह कहानी हर उस व्यक्ति की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। अगर अमित कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। जरूरत है तो बस खुद पर भरोसा करने की, कड़ी मेहनत करने की और हार न मानने की। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो देर किस बात की, आज ही से शुरुआत करें। अपने सपनों को पहचानें, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और फिर पूरी मेहनत और लगन से जुट जाएं। सफलता आपके कदम चूमेगी।